TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कुछ नेशनल पार्क्स को जून के आगाज में खोल दिया जाएगा और लोगों की ट्रेल और सरसब्ज मकामात तक रसाई मुमकिन होगी, ताहम फिजिकल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करना होगा। हुकूमत के इब्तदाई मंसूबे में नेशनल पार्क्स और तारीखी मकामात को आने वाले हफ्तों में खोला जाएगा, ताहम ये सब हुकूमती हिदायत से मशरूत होगा। ट्रूडो का कहना था कि ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। As of the beginning of June, some national parks will be partially reopening so that people in the area can use trails and green spaces where physical distancing is possible. Getting fresh air is important, but we all have to be responsible about it. We have to be prepared to make adjustments as needed. डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रूडो ने फिशरीज इंडस्ट्री के लिए भी हुकूमत इमदाद का ऐलान किया, जो तलब में कमी के साथ माशी दबाव का सामना कर रही है। हुकूमत की जानिब से फिश हार्वेस्टर्स को $470 मिलियन दिए जाएंगे, जिससे उनके 75% नुकसानात का अजाला हो सकेगा। Today, I can announce that we are investing almost $470 million to support fish harvesters. First of all, we are creating the Fish Harvesters Benefit. If you're expecting a 25% drop in income this season, you'll get support to cover 75% of your losses, up to about $10,000. ट्रूडो ने कैनेडियन शहरियों पर जोर दिया कि वो मकामी फूड सेक्टर की मदद करें और मकामी अशिया खरीदें। Everyone who wants to show their support, buy Canadian. Pick up some Canadian cheese to help out a local dairy farmer. Have a fish fry or buy Canadian lobster. Not only will it taste great, but it'll help the people who keep putting food on our plates. Thank you. कनाडा के ट्रांजिट हुक्काम हुकूमत से इमदाद की अपील कर रहे हैं, ताहम ट्रूडो की जानिब से इसकी कोई जमानत नहीं दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के ट्रांजिट हुक्काम हुकूमत से इमदाद की अपील कर रहे हैं, ताहम ट्रूडो की जानिब से उसकी कोई जमानत नहीं दी गई। जब इस हवाले से ट्रूडो से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रांजिट सूबाई और म्यूनिसिपल जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ने माजी में इन सिस्टम्स में नुमाया सरमायाकारी की है। उनका कहना था कैनेडियन को जिन मामलात पर खदशात हैं और हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के लिए दिए जाने वाले अहकामात को हम सुनने के लिए हाजिर हैं। ट्रांसलिंक की जानिब से कहा गया है कि इसके मुसाफिर कम होने की वजह से महाना तकरीबन $75 मिलियन का नुकसान हो रहा है। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन समेत कनाडा भर में ट्रांजिट इदारों को इस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता माह ट्रांसलिंक ने सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों से मदद मांगी थी, जिससे ये मालूम होता है कि सूरत हाल इस कदर संगीन है कि वबाई बीमारी के खात्मे के बाद भी सर्विस तवील मुद्दत तक मुतासिर होंगी। हेल्थ कनाडा की जानिब से कहा गया है कि अगले 2 सालों में कनाडा भर से कम 10 लाख खून के नमूने इकट्ठे किए जाएंगे और आम लोगों में और मखसूस ग्रुपों में वायरस से बचने के लिए जांच पड़ताल की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेल्थ कनाडा ने कोरोना वायरस एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट की मंजूरी दे दी है। इटालियन मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने टेस्ट तैयार किया, जिसे हाल ही में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने भी मंजूर किया था। हेल्थ कनाडा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये टेस्ट कनाडा की लेबॉर्ट्रियों में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बेहतर तौर पर यह समझने में मदद मिलेगी कि जो लोग मुतासिर हुए हैं वो वायरस से महफूज हैं या नहीं। मजीद तहकीक से एंटीबॉडीज के मुस्बत टेस्ट और री इन्फेक्शन के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के माबैन ताल्लुक को समझने में भी मदद मिलेगी। हेल्थ कनाडा की जानिब से कहा गया है कि अगले 2 सालों में कनाडा भर से कम 10 लाख खून के नमूने इकट्ठे किए जाएंगे और आम लोगों में और मखसूस ग्रुपों में इस वायरस से बचने के लिए जांच पड़ताल की जाएंगी, जिसमें हेल्थ वर्कर्स और सीनियर्स भी शामिल हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 1100 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 72,278 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के मजीद 1100 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 72,278 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,304 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इस वक्त तक 39,931 कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 3,220 तक जा पहुंची है।
क्यूबेक में मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। सूबे के प्रीमियर का कहना था कि अब तक सूबे में यौमिया 9,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि हमारा यौमिया कोरोना वायरस के टेस्टों का हदफ 14,000 है। उन्होंने कहा कि मैं इस सूरत हाल में खुश नहीं हूँ और मैंने जिम्मेदार अफराद से कहा है कि हमें आइंदा चंद दिनों में 14,000 यौमिया टेस्टों का हदफ हासिल करना है। उन्होंने क्यूबेक के अवाम से ये भी दरख्वास्त की है कि वो समाजी फासले का ख्याल रखें और मास्क पहने। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर ऑन्टेरियो है, जहां इस वक्त तक कोरोना वायरस से 21,236 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,765 है। सूबे में कोरोना के फैलाव में कमी आई है और गुज़िश्ता 7 दिन में से 6 दिनों में कोरोना वायरस के केसेस 400 से कम रिपोर्ट हुए हैं। तीसरे नंबर पर अल्बर्टा है, जहां 6,407 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 120 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। फहरिस्त में चौथे नंबर पर ब्रिटिश कोलंबिया है, जहां अब तक 2,376 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 132 है। टोरंटो में शेल्टर होम में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 2 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शेल्टर सिस्टम में एक और शख्स की कोरोना वायरस के सबब हलाकत की तस्दीक हो गई है। 70 साल शख्स शहर की पनागाह में दूसरा शख्स था जो कोरोना से हलाक हुआ है। शहर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी हलाकत की तस्दीक की। उनका कहना था कि मज़कूरा शख्स सीटन हाउस का रिहायशी था जो अस्पताल में इंतकाल कर गया। जेरॉर्ड स्ट्रीट के करीब पनागाह में अभी भी वबा फैली हुई है, जहां कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 28 रिहायशियों को आइसोलेशन में जाने के लिए एक मुख्तलिफ जगह मुंतकिल कर दिया गया है। शेल्टर होम में इस वबा का आगाज 6 अप्रैल से हुआ था। पनागाह में मौजूद तमाम अफराद का टेस्ट किया जा चुका है। चीफ मेडिकल ऑफिसर का मजीद कहना था कि हम इस सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और मेरी टीम इस वबा को खत्म करने के लिए सीटन हाउस में अमले के साथ भरपूर कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत 3.2% सिकुड़ने का खदशा है। आलमी मईशत में ये कमी रवा साल मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत 3.2% सिकुड़ने का खदशा है। आइंदा साल से शुरू होने वाली रिकवरी भी इंतहाई सुस्त होगी। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत 3.2% सिकुड़ने का खदशा है। आलमी मईशत में ये कमी रवा साल मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल से शुरू होने वाली रिकवरी भी इंतहाई सुस्त होगी। रवा साल आलमी मौशी शरह नमू 1.8 से 2.5% रहने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक साल 2020 और 2021 में आलमी आउटपुट में 8.5 ट्रिलियन डॉलर कमी का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस ने साबित कर दिया मईशत और सेहत का शोबा आपस में जुड़े हुए हैं। मौशी इक़दामात और सेहत के शोबे में एक साथ सरमायाकारी की जानी जरूरी है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 44,30,242 अफराद को मुतासिर कर चुका है, जबकि दुनिया भर में अब तक इससे 2,98,183 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 45,53,414 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,99,322 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 45,53,414 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,99,322 हो गई। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,71,095 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,104 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 2,305 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 2,52,245 हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 7,861 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,74,098 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,952 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,43,114 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 6,783 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,12,725 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 273 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 44,830 तक जा पहुंची है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम रियासतों के गवर्नर्स को स्कूल खोलने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्क में अब मामूलात जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सदर ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर फाउची की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए मुल्क भर में फौरी तौर पर तमाम स्कूल खोलने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम रियासतों के गवर्नर्स को स्कूल खोलने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्क में अब मामलात जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना चाहिए। स्कूल बंद होने से तालीमी और लॉकडाउन से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है और शहरी बेरोजगार हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने स्कूल खोलने और मामलात जिंदगी को दोबारा बहाल करने का ऐलान इस वक्त किया जब एक रोज कबल ही कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सरबराह और मुतादी बीमारी के माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने स्कूल खोलने या मामूलात जिंदगी बहाल करने में जल्दबाजी का मुजाहरा करने पर खबरदार किया था। ये पहली मर्तबा नहीं कि सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस से मुतालिक माहिरीन की राय को मुस्तरद कर दिया हो। वो ईस्टर पर ही लॉकडाउन खत्म कर देना चाहते थे, जबकि मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा को कोरोना वायरस का इलाज बताया था और मरीजों को जरासीम कुश ड्रिप लगाने का मुज़हका खेज मशवरा भी दिया था। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 2,90,000 हो गई, जबकि सबसे ज्यादा हलाकतें अमरीका में हुई हैं जहां तादाद 80,600 से तजावुज कर गई है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि आज के ऐलान का मकसद BLA को मुस्तकबिल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद से रोकना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमा खारजा ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के उर्दू ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी करदा वीडियो पैगाम में तर्जुमान का कहना था कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए अहम ऐलान किए जा रहे हैं। अमरीका के महकमा खारजा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। तर्जुमान का कहना था कि BLA ने कराची में चीनी कौंसलेट और गवादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमलों समेत पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका पाकिस्तान और जनूबी एशिया की सलामती और इस्तेकाम का हामी है। उनका कहना था कि आज के इस ऐलान का मकसद BLA को मुस्तकबिल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद से रोकना है। इसके अलावा ये इकदाम आलमी सतह पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकूमत की काविशों के लिए भी मददगार साबित होगा। वाज़ेह रहे कि इस ऐलान के बाद BLA की मुआवनत को दहशतगर्दी की मुआवनत करार दिया जाएगा। ये तंजीम पहले अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बायस पाकिस्तान में कलअदम करार दी जा चुकी है। Two important announcements on our efforts to disrupt terrorism and terrorist threats. Today, we are announcing that the Department of State has designated the Balochistan Liberation Army, the BLA, as a specially designated global terrorist, SDGT. The BLA has claimed responsibility for numerous attacks on Pakistani civilians and security forces, as well as recent attacks on Chinese consulate in Karachi and the Pearl Continental Hotel in Gwadar. The United States supports the stability and security of Pakistan and South Asia. Today's designation seeks to deny the BLA the resources to plan and carry out future terrorist attacks, and also enable coordinated action across the U.S. government and with our international partners to disrupt the activities of BLA terrorists. अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।